हेलो एवरीवन। वजन हजारों किलो पर बराबर बराबर बढ़ जाए, इसी वजह से किसी एक चीज पर इतना दबाव। हाँ सुमन जी कैसे हो? जय श्री। मैं बढ़िया। आप हाँ पिछले मंडे थे, बड़ा मिस तो किया सुमन हमने। जी, हाँ सुमन जी आज क्लास आप थोड़ा हैंडल कर लेना। हाँ जी। क्योंकि है ना, एक्चुअली मैं तो फैक्ट्री भी आई हुई हूँ, अभी स्टार्ट तो करा ही दूंगी। और आज हाँ एच1 ही नहीं है ना, तो रिकॉर्डिंग वो हो जाएगी बस। ठीक है ना? ठीक। तो ठीक वो है। तो ठीक है ना, तो फिर एंड जैसे हो ना, तो आप एंड करेंगे तो अपना आप लीव कर देंगे सब लोग। ठीक है? चलिए ठीक है ठीक है। हाँ। तो मैं कर दूंगी। हाँ। और बताइए कैसे चल रहा है? ठीक है। आप बताएं कैसे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं आपको, फीडबैक्स मिलते हैं? हैं? फीडबैक्स जो आ रहे हैं वो कैसे हैं, अभी आप बताएं। नहीं नहीं, अच्छा है, लोग सीरियसली सीख रहे हैं। सब कुछ आप हाँ इतना अच्छे से बता रहे हो ना, जो भी लोग बोल रहे हैं तो बता ही रहे हो ना, मांग रहे हैं तो। हाँ। इट्स गुड। नहीं, थोड़ा सा क्या है, मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा एग्जाम जैसा ले लूँ तो बढ़िया रहेगा। क्या? एक छोटा सा कुछ एग्जाम जैसा कुछ कर लें तो क्या हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप इन सबको बोलो, तैयारी करेंगे और एक डेट उसको किसी भी एक सेशन के अंदर कि बोले मैं पूछूंगी उसको, मुझे आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए। हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर्स का एक बना के भेज दूंगी पीडीएफ, हाँ और वो हाँ, सॉल्व बिल्कुल करना बिल्कुल है। बिल्कुल, सब उसी हिसाब से है। ठीक है। आप कहीं बाहर दिखते हैं, घर पे नहीं है ना? नहीं नहीं, आज तो मैं बाहर हूँ, फैक्ट्री आई हुई हूँ राजस्थान। अच्छा। चित्तौड़ है। काय की फैक्ट्री है आपके? टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके। भीलवाड़ा साइड में? हाँ हाँ, भीलवाड़ा से 35 किलोमीटर इधर, चंदेरिया के पास। ओके। तो अभी बस स्टार्ट करते हैं क्या, लोग तो आ गए काफी। हाँ, तो करवा दीजिए। हाँ 9 जने हैं, थोड़ा और आने दो, पाँच ठीक है। पाँच सात मिनट लोग। मैम हाँ जी। मैम मैंने एक सलवार स्टिच किया मेरी डॉटर के लिए। मैम मैं आज आपको फोटो भेजूंगी। हम्म। मैम उसका जो बेल्ट है ना, मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। मतलब वो जो नीचे जो गैदर्स डाले हैं ना, हाँ गैदर्स कम आए और बेल्ट लग रहा है। मैं वो क्या मिस्टेक है, मैं आपको फोटो भेजती हूँ मैम। ठीक है। वैसे आपकी बेटी की एज क्या है? 8 साल की है। 8 साल के बच्चे के लिए जो बेल्ट की लेंथ ली है ना आपने, 9 इंच की, वो नहीं आएगी उतनी। उसकी सिर्फ 6 इंच की ही बेल्ट बनेगी। ओके मैम। है ना, पहला तो आपका ये गलत हो गया। एक्चुअली क्या है, मैंने एक नॉर्मल, हम जो मेच्योर लेडीज होती है ना, उनके हिसाब से बेल्ट की लेंथ दी है आपको 9 इंचेस। बच्चों में क्या होता है, हमारी कमर से लेके हिप तक की लेंथ है ना 6 इंचेस होती है। और भी छोटा बच्चा है, हम तो 6 महीने के बच्चे के लिए भी सलवार सूट्स बनवा सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो भी आपका क्रॉच का लेंथ है ना, उसका आधा ही ले लीजिए आप बेल्ट का लेंथ। ओके मैम। है ना, जैसे हिप डिवाइडेड बाय 3 + 3 इंचेस हमने लिया ना, तो उसको आप उसका हाफ करके फिर आप बेल्ट की लेंथ लीजिए, तो आपने 9 ही ले ली होगी शायद। ओके मैम। है ना, और चौड़ाई अगर आपकी ज्यादा आ रही है तो आप प्लीज मुझे फोटो भेजिए। क्योंकि बेल्ट की चौड़ाई तो जो है ना, वो आपके जो नीचे वाला पैनल है जिसमें आप चुन्नट डाल रहे हो, उससे ज्यादा आनी नहीं चाहिए कभी भी। अगर वो आ रही है तो आपको नीचे के पैनल्स को चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बेल्ट में थोड़ी ना सल लेते हैं अपन। ओके मैम। आपका नाम क्या है? दिव्या, दिव्या मैम। हाँ दिव्या, आप एक काम करिएगा, मेरे को पर्सनल पे एक बार फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम, मैं भेजती हूँ ओके। मैम। हाँ जी। मैं किड्स गारमेंट्स का चार्ट आज आप लोगों को भेज दूंगी। थोड़ा आइडिया उससे लग जाता है, लेकिन अगर बच्चा आपके सामने है तो आप उसके मेजरमेंट्स खुद लीजिए। यस मैम, मैंने एक्चुअली उसके साइज का, अभी जो पैंट का भी ड्राफ्टिंग बनाऊंगी मैं उसी के साइज का बनाऊंगी। आपने बस वो बेल्ट की लंबाई बहुत ज्यादा ले ली होगी। मुझे लग भी रहा हाँ था कि अगर किसी को बच्चे का बनाना है तो मेरे से पूछेंगे, या तो अदरवाइज मैं बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, 6 इंच तो मैंने एक आपको बता दिया, मिडिल एज वाला बच्चा है। किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, कम है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी आप ले रहे हैं ना क्रॉच का मेजरमेंट, उससे आप आधा ले हाँ। लीजिए। बाकी एक तरीका मैं बता दूंगी कैसे नापते हैं। हिप तक की लंबाई लेनी होती है उसमें।
हिप से नीचे नहीं ओके। जाना चाहिए कभी भी बेल्ट, क्योंकि बेल्ट तो हम फिटेड बना रहे हैं ना, उसमें हाँ हिप के नीचे जाएगा तो आप बैठोगे तो फट जाएगा सलवार। नहीं, वो लेंथ तो वो ज्यादा हुई है, हिप जो बेल्ट भी बना है ना मैम वो बहुत बड़ा बना है। वो ऐसे मैं कैसे बड़ा बनेगा, वो तो मैंने बताया आपको कि हिप प्लस 8 इंच लेना है। मैडम एक ना बार बच्चे का नाप का जैसे हिप के हिसाब से वो जैसे बड़ों का लिया वैसे ही लेना क्रोच एरिया के लिए, वो आप देखो मुझे क्या भी। होता है, क्रॉच तो हमेशा हिप डिवाइडेड बाय 3 + 3 इंचेस ही होता है हमेशा। आप जो भी बच्चे का हिप का नाप लिया है ना, उसमें आप 3 का भाग लगाइए और फिर उसमें 3 इंच बाद में जोड़ दीजिए। वो 3 इंच जो मैंने बाद में जोड़े हैं ना, वो अपने को नेफे के लिए जरूरत पड़ती है ना, हम उसे मोड़ते हैं, मोड़ने में भी जाता है वो, प्लस हल्की सी नीचे से भी सिलाई में दबता है, तो पूरा 3 इंच आपका कवर हो जाता है। फाइनली इट विल बी ऑन डी ऑफ दिस हिप डिवाइडेड बाय 3। आप चाहे किसी का भी बनाए, मोटे पतले छोटे बड़े, हिप का नाप जो भी है उसमें 3 का भाग लगाएंगे ना, तो आपको रेडी क्रॉच का एक परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाता है। उसमें अगर जरूरत ही नहीं मैंने पड़ती। हाँ, ऊपर इलास्टिक ना लगा के बेल्ट लगानी है तो +3 नहीं करेंगे ना फिर तो। अगर आप अलग से बेल्ट लगा रहे हैं तो पैंट में लगा रहे हैं, सलवार में लगाना चाह रहे हैं? नहीं, पैंट में ही। पैंट में तो अभी मैं बताऊंगी आज आपको सारी चीज, आप उसको नोट डाउन करिएगा। और अपन ठीक। पैंट को फाइनली पूरा फिनिश करेंगे, पूरा समझेंगे, अब आप क्योंकि एक बार सबसे क्लास स्टार्ट कर लें, हाँ नवकार मंत्र करके स्टार्ट कर लीजिए, फिर आप अपना फिर बताइए दो क्वेश्चन आंसर। नवकार मंत्र हम बोल के कर लें, अश्विनी तो हाँ शायद है नहीं, ये है। अच्छा अश्विनी। सादर जय जिनेंद्र सबको। आई होप कि जो सुमन जी आप सबको समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और वीडियोस आ रही है, तो लगता है कि क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। तो कीप गोइंग, और जो भी आपकी क्यूरीज है पूछे। और इसके अलावा एक हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन रखेंगे, और एक सुमन जी भी एग्जाम लेंगी आपका बाय क्वेश्चनिंग, कि आप लोगों ने कैसे सीखा, किसको कितना डिवाइड करते हैं या क्या करते हैं। तो आप लोग पूरा अलर्ट रहिए और ध्यान से उनकी बात को सुनिए। ओवर टू यू सुमन जी, प्लीज कैरी। जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र। आज हम अपनी जो पैंट बना रहे थे उसको मैं पूरा रिवाइज कर रही हूँ। देखिए, पैंट की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने एक बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाया था, और वो जो बेसिक बॉडीज ब्लॉक हमने बनाया था वो हमने सलवार की ड्राफ्टिंग को कुछ हद तक फॉलो करके बनाया था। तो जहां तक आपको सलवार की ड्राफ्टिंग को फॉलो करने वाली बात थी, वहां पर मैं आ जाती हूँ फिर से कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो हम कपड़ा उतना लेते हैं जितनी हमें जरूरत होती है, और एक्स्ट्रा कपड़ा अगर है तो हम उससे अलग से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, एक सेकेंड, जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो, सबसे पहले हम एक बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना लेते हैं, और उस बेसिक बॉडीज ब्लॉक को बनाने के बाद हमारा सलवार का पूरा मेजरमेंट और हम कैसे लेते हैं, स्क्रीन पर मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। एक बार सब लोग या तो थम्स अप करें। हाँ, देखिए क्या करना होता है। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना है हिप का, वेस्ट का भी लेना है, और हमें बॉटम अराउंड भी लेना है। ये 3 मेजरमेंट्स हमें लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक पेपर लिया है और उस पेपर को हमने इस टाइप से फोल्ड कर लिया, और जो पेपर की जो विड्थ है, क्योंकि कागज है तो आप शुरू से उस कागज की लेंथ एंड विड्थ लेके चलेंगे,
लंबाई जो होगी कागज की होगी लेंथ प्लस 4 इंचेस। देखो मैं यहाँ चल ही नहीं रहा। जो भी कागज की लंबाई है वो आपकी लंबाई प्लस 4 इंच आनी चाहिए। और कागज एक तरह से चौड़ाई से फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद में कागज की जो चौड़ाई है वो हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच तो कम से कम होनी ही चाहिए अगर आप फिटेड पैंट बना रहे हैं तो। और थोड़ा लूज बना रहे हैं तो हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंच या फिर प्लस 5 इंच या फिर प्लस 6 इंच। प्लस 6 इंच से अबव नहीं जाना है क्योंकि बहुत ढीली ढाली पैंट हमें नहीं बनानी है। तो हम इस तरीके से एक ब्लॉक बना के चलेंगे। और जो एवी वाला पार्ट है, ये चल ही नहीं रहा है, पहले एक सेकेंड। ए और बी वाला जो पार्ट है हमारा, हम वहां पर एक मेजरमेंट लगाएंगे, वो होगा बेस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 और प्लस 3 और व्हाटएवर आपको जो भी करना है, प्लस 2 इंचेस लेके चल रही हूँ। ये मार्क मेरा ई हो जाएगा। और जो बीडी वाला पार्ट है उसके ऊपर मैंने एक मार्क लगाया हिप डिवाइडेड बाय 3। अब कुछ लोग मेरे को कह रहे हैं कि हम अलग से बेल्ट लगाना चाहते हैं, तो आज जो मैं पेंट के बारे में आपको 2 बातें समझा रही हूँ। अगर आप बीडी पर हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंचेस का निशान लगाते हैं तो आपको बेल्ट इसी में से फोल्ड करनी पड़ेगी। जो एबी वाला पार्ट है इसी को फोल्ड करके हमें बेल्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो क्रॉस ले रहे हैं उसमें प्लस 3 करके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बेल्ट सेपरेटली लेंगे, आपको अलग से लगानी है, तो अलग से लगाने का तरीका मैं एक और पैंट में आपको बताऊंगी। लेकिन उसका मेजरमेंट, उसका तरीका हमारा फर्क होगा, तो ड्राफ्टिंग भी हमारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अभी हम ले रहे हैं हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंचेस। और फिर ये जो लाइन हमारी आई ना एफ, इस एफ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो ये मेरा हो गया जी। और ये जो बीडी पर मार्क बना था इट वाज माय एफ। जी एफ का एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज एच। और उस एच से सीधी एक लाइन नीचे सीडी पर डाल देते हैं बॉटम पर। उस लाइन का मार्क हमने किया है आई। आई से हम सी की तरफ और आई से हम डी की तरफ आपका जो भी बॉटम अराउंड आप बनाने वाले हैं पेंट का, उसका 1/4 मेजर करेंगे। प्लस स्टिचिंग के लिए हम लोग इसमें 1/2 इंच और लेके चलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई का एक मार्क इधर होगा और इधर होगा। तो आई का इधर वाला मार्क जो सी की तरफ है उसे हम जे मान सकते हैं, और आई का जो डी की तरफ एक मार्क बना है उसे हम के मान सकते हैं। तो जे को तो हम जी से मिलाएंगे और के को हम एफ से मिला देंगे, और ई को भी हम एफ से ऊपर की तरफ मिलाएंगे, तो हमारा एक पेंट का डिजाइन पूरा निकल के आ जाता है। अभी जो बेसिक बॉडी ब्लॉक मैंने बनाया था, ये था हमारे पेंट का एक बेसिक बॉडी ब्लॉक, जिससे आप अपनी मोहरी को कम ज्यादा कर सकते हैं बस, या फिर आप अपनी पेंट की लंबाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप उसे कैपरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे 3/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे निक्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, क्रॉच के बाद में आपको जितनी लंबाई लेनी है, क्रॉच को नहीं कट करेंगे हम कहीं से भी हॉरिजॉन्टली, और बाकी का आप जहां से काटना चाहें वहां से काट लीजिए। आप इसमें नीचे बॉटम में डिजाइन डालना चाहते हैं, यू वांट टू अप्लाई द लेसेस, आप जो लगाना चाहते हैं तो लेंथ को उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। कि जैसे सपोज आप इसके नीचे कोई फ्रिल लगाना चाहते हैं बॉटम में, जो हमारा मोहरी वाला पार्ट है, तो पेपर पे बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाने के बाद आप इसमें जितनी लंबी लेस लगा रहे हैं, ऑनली लेस लगाना चाहते हैं, कई लोग ऑर्गेन्जा की सिर्फ पट्टी लगाना चाहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, नीचे से ऐसे ही फोल्ड कर दिया और काफी सारा पोर्शन उसमें ट्रांसपेरेंट हमने शो कर दिया। लेडीज पैंट्स हैं तो डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग्स, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो आपको ये बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया था, और मैंने अभी रिवाइज किया है, तो भी काफी लोगों के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो नोट डाउन इन योर कॉपी। फिर मैंने इसी पैंट पे आपको जिप लगाना प्लस ये पॉकेट, ये भी सिखा रही हूँ मैं। अभी जिप लगाना आज सिखाएंगे, पॉकेट का मैंने एक वीडियो सेंड किया था। जिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया दे कुड आस्क मी द क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन। अभी हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हम इसी में से नेफा मोड़ रहे हैं, नेफा मतलब जिसमें हम इलास्टिक या नाड़ा डालते हैं वो नेफा होता है, तो हमारा जो ये पॉकेट वाला अटैचमेंट था वो हम अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स कहाँ आती है वो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ।
मेनली क्या होता है, हमने क्या किया, पॉकेट की लंबाई ली थी 13 इंच और उस पॉकेट के पीस की चौड़ाई ली थी हमने 7 इंच। ये मैंने 2 पीसेस काटे थे और जो सीधा वाला भाग था उसको तो हमने पैंट से जोड़ दिया है और ये जो कर्व वाला था ये एक फ्लैप की तरह से लूज है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरा क्रॉच एरिया आया था 16 इंचेस। अगर हमारी पैंट इस 13 इंच से क्रॉच में 16 आ रही है तब तो ये ठीक है। क्रॉच से नीचे अगर आपका ये आ रहा है 13 इंच तो कभी कभी थोड़ा इनकंफर्टेबल होता है। तो आप उस टाइम ये देख लीजिए कि क्रॉच से अगर आप नीचे पहुंच रहे हैं तो फिर आप अपनी इस पॉकेट की लेंथ को 13 इंच से थोड़ा कम रख सकते हैं। चौड़ाई तो इसकी 7 इंच रहने वाली है, लेकिन लेंथ अगर आपके क्रॉच का एरिया 16 इंच है और ये 13 है तो चल रहा है। लेकिन अगर आपका क्रॉच 10-11 आ रहा है तो उस केस में, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे का अगर आप बना रहे हैं तो देयर शुड बी सम डिफरेंसेस इन योर लेंथ मेजरमेंट। हिप मेजरमेंट्स तो जितने भी हैं, वेस्ट मेजरमेंट्स जितने भी हैं, वो सब हम लोग डिवाइड करके कैलकुलेट करके फॉर्मूला के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप लंबाई ले रहे हैं किसी की तो उसमें बेल्ट की लंबाई हमें कितनी लेनी है, वो सब चीजें आपको सोच के काम करना पड़ेगा। हमने यहाँ से ऊपर से 3 इंच छोड़ करके इस पॉकेट के इस फ्लैप को अटैच किया था, क्योंकि जो मैं इसमें इलास्टिक लगाने वाली हूँ ये चौड़ा इलास्टिक है और इसकी जो विड्थ है इलास्टिक की ये है 1.25, 1.25 इंच की हाइट है इसकी। तो जो भी हम इलास्टिक लगाएंगे उस इलास्टिक का डबल, 1.25 का डबल होता है 2.5 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा या हाफ इंच भी काफी है, लेकिन थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल सकते हैं। आप ऊपर की तरफ एक जगह छोड़ के लगाएंगे क्योंकि हमारे इस एरिया में डबल फोल्ड में कपड़ा फोल्ड होगा और जो डबल फोल्ड होगा वो हमारे इलास्टिक की हाइट के बराबर होगा। तो ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। पॉकेट का मैंने वीडियो सेंड किया है तो मैं पॉकेट को नहीं रिवाइज कर रही हूँ। हम सीधे आ जाते हैं जिप कैसे लगाते हैं, क्योंकि सिलाई में जहां जहां आपको दिक्कत आ सकती है वो चीजें मैं आपको पहले मेंशन कर देती हूँ। सिलाई से ज्यादा इजी कोई कोर्स नहीं है, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें कंफर्ट जोन मिल गए, हमें आराम से बाहर हमारी सर्विसेज देने वाले मिले। लेकिन अगर हम खुद से करते हैं तो वो और भी ज्यादा इजी है। ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही है, तो कटिंग का पोर्शन कहीं गलत नहीं होगा। और जिनका थोड़ा बहुत गलत हो रहा है वो मेरे को प्लीज मेंशन करिएगा कि हमारा यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है। जैसे अभी बताया किसी ने, दिव्या ने बताया कि नीचे वाला भाग मेरा थोड़ा सा छोटा आ रहा है, बेल्ट ज्यादा चौड़ी आ रही है। इफ इट इज देयर तो मैं उसे ठीक करना बताऊंगी कि वो गलती कहीं हुई है। ड्राफ्टिंग में कोई गलती नहीं है, आपका कहीं मेजरमेंट में या शायद समझने में कहीं छोटा सा मिस्टेक हुआ होगा, वो हम करेक्शन कर लेंगे। जो सबसे ज्यादा फिनिशिंग वाले पार्ट्स होते हैं वो होते हैं जिप एरिया, बेल्ट एरिया, नेक लाइन, बॉटम अराउंड, पॉकेट वाला एरिया। ये सारी की सारी होती है एंड फिनिशिंग लाइंस। इन एंड फिनिशिंग लाइंस को भी सिर्फ रूल्स के जरिए सिलाई करके बिल्कुल बिना उधेड़े आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने किसी बहुत बड़े ब्रांड का कपड़ा नहीं बनाया, इतनी फिनिशिंग आ सकती है, लेकिन सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। तो आज मैं आपको कंसील जिप लगाने का एक तरीका बता रही हूँ। मैंने जैसे उधर से पॉकेट के लिए 3 इंच का एरिया छोड़ा था, 3 या 3.5 आप अच्छा। छोड़ सकते हैं, मैंने 3 छोड़ा था क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे पास इलास्टिक 1.25 इंच है। तो मैं 3 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ, कुछ सीट यहाँ पर मैंने 3 इंच पॉकेट वाला हिस्सा तो हमारा राइट हैंड साइड पे था, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला बैक साइड का पैनल, ये 3 इंच वाला हिस्सा है। और हमें 2 पट्टियां काट के रखनी है ऐसे। इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो आपको लेनी है 2.5 से 3 इंच के आसपास में, मैंने 3 लिया है। और इसकी जो लेंथ है वो हमारी आ रही है 9 इंचेस। ठीक है, ये हमें 2 पट्टियां काटनी है। अब इन 9 इंचेस की पट्टियों पर हमें जिप सिर्फ 7 इंच की ही लगानी है। तो जो बाकी का हमने कपड़ा लिया है वो हमारा सिक्योर रहता है नीचे। तो मैं 7 इंच पर इन दोनों पट्टियों पर एक मार्क लगा लूंगी। पहले हम पट्टियों की तैयारी करके चलेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा पैंट का साइड। ये बहुत बहुत एक्सपर्ट लोग मतलब ऐसा मानते हैं कि बहुत एक्सपर्टीज चाहिए हैंड की हम जिप लगा पा रहे हैं। इट डजंट मीन,
बहुत आसानी से जिप लग जाती है, बशर्ते कि हमें रूल्स पता हो। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा बड़ा था। ये हमने लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंच, जबकि असल में ये पट्टी जो मैंने ली है ये मेरी 9 इंचेस लॉन्ग है। अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे बिल्कुल सेंटर से। ये बंद भाग हो गया ना इसका। आप चाहे तो इस जगह पर आयरन कर सकते हैं। ऐसे देखिए, जो प्लेसिंग का काम है, पैटर्न बनाना है, उसमें आप एकदम कंफर्टेबल तरीके से सारे मेजरमेंट्स कीजिए, मार्किंग ढंग से कीजिए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सिलाई में। वरना ये होता है हमने आयरन नहीं करा या हमने मार्क नहीं करा, अंदाजे से मार्क करते हैं तो फिर वहां गड़बड़े होती है। हमें इसमें 2 फ्लैप्स हैं, फिर से मैं दिखा रही हूँ। ये मेरा है एक पैनल, ये मेरा है दूसरा पैनल। जिस साइड में मैंने पॉकेट को लगाया है वो मेरा राइट हैंड साइड बनने वाला है। तो मैं इसका भी सीधा भाग आपको दिखा रही हूँ। तो हम इस साइड में, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, इस साइड में हम लगाएंगे अपनी जिप। और जिप को लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, जो मैंने 3 इंच का एक मार्क लगा रखा है वो मेरे को दोनों साइड से अच्छे से विजिबल होना चाहिए। तो मैंने ग्रे कलर के चौक के साथ इसको 3 इंच वाले मार्क को थोड़ा प्रिकॉशन लगाया, क्योंकि मैं इसको यहाँ तक फोल्ड करूंगी और इसके बाद में मैं जिप लगाने वाली हूँ। तो जिप को लगाने का तरीका क्या है, जो मेरा बैक साइड है उस साइड में मैं इसे इन टू आउट लगाऊंगी। ये सब आपको पता है क्योंकि बड़वा पट्टी बना रही हूं मैं पीछे की तरफ। तो मैंने इसे रखा है रॉन्ग साइड में, इस पट्टी को ऐसे करके, और अब मैं इसको पिनिंग कर देती हूँ। और जो मैंने 7 इंच का निशान लगाया था ना, मैं सिर्फ वहीं तक इसमें टाका लगाऊंगी। तो जो 7 इंच का मैंने निशान लगाया है वहां पर मैं अच्छे से इसकी पिनिंग कर दूंगी। और आप चाहें तो अपने पैंट के पार्ट पर भी आप इस मार्क को लगा लें, ताकि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। ये ऐसे करके, तो अब हम इसमें यहाँ पर करीबन आधा इंच कपड़ा दबाएंगे, है ना। ये कपड़ा दबाने का भी एक प्रोसेस होता है। जब हम पैंट को साइड से सिलेंगे तो उसमें जो हम जिप लगा रहे हैं वो टाका, और जो हम साइड का टाका नीचे तक लगाने वाले हैं उसमें एक इसका भी फर्क आ जाएगा ना, एक टाके का भी। तो वहां पर या तो सल पड़ेगा, नहीं तो वहां से कपड़ा आपका उधड़ा उधड़ा दिखाई देगा। तो आपको हमेशा मार्क जहां पर आप कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि मैं ये जो लगा रही हूँ स्टिच, ये मेरा सीम लास्ट तक बनना चाहिए। और ये जो लास्ट तक मेरा सीम बनेगा ये मेरे को पूरी पैंट तक काम आने वाला है। तो हम इसको एक बार स्टिच कर लेते हैं। मैं कैमरे को एक बार इसके ऊपर सेट कर देती हूँ पूरा, तो शायद आपको ज्यादा विजिबल हो जाएगा। एक नॉक स्टिच लगा के रखिए, 2 बार टांका चलाइए। ये मैंने लिया है करीबन आधा इंच से थोड़ा सा, 1-2 टाँके ज्यादा ही माने। आधा इंच में क्या है कि पूरा नीचे का सीम फिर भी को मजबूती नहीं देगा। तो मैंने एक बार इसको सिक्योर कर लिया है। 1 सेकंड, नीचे धागा नहीं है इसमें, मुझे नीचे धागा भरना। मैम मैं जब स्टिचिंग करती हूँ ना तो धागा नीडल से बार बार निकल जाता है क्या? धागा नीडल से बार बार इसलिए निकल जाता है कि जैसे आपने एक बार कपड़ा हटा दिया ना, तो ओके उसके बाद में आपने धागा छोटा छोड़ दिया। तो जैसे आप मशीन चलाते हो ना, मतलब ओके। बीच में ही निकलता है क्या चलते चलते भी। नहीं, जैसे स्टिचिंग करी तो स्टिचिंग करते करते ही निकल जाता है धागा। स्टिचिंग करने के बीच में अगर धागा टूट रहा है तो स्ट्रेच का बैलेंस करना है। और अगर बाद में निकलता है उसका रीजन ये है कि हम लोग है ना, जैसे अभी मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि वहां आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 1 सेकेंड, आपको सबको मशीन विजिबल हो रही है ना? हाँ मैम।
मैम मैं स्टिचिंग में बहुत ही नई हूँ, मतलब कुछ भी नहीं आता ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आज भी मैं बताऊं, बहुत लोग जो काफी सालों से काम कर रहे होते हैं ना, उनको भी बहुत दिक्कतें आती हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप तो मशीन लेके बैठी। मशीन है आपके पास? हाँ है उषा का एल्यूर। एल्योर है क्या आपके पास में? हाँ, बहुत हाँ अच्छी मशीन है एल्योर वाली। आप तो कुछ मत करिए, कुछ क्रिएटिव, जैसे शुरुआत में आप है ना, जिस भी दिन अपनी ऑफ होती है ना क्लास, उसके अलावा भी यस हमारे मैम। पास टाइम होता है। आप कभी कुशन कवर्स बनाइए, कभी कुछ बैग्स वगैरह से लिए, जो भी आप कर सकते हैं ना, तो आपको एक तो मशीन का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी हाँ अपने मैम। आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। नो वन इज एक्सपर्ट ओवर हियर। ओके मैम। देखो, मैंने रॉन्ग साइड में अपनी ये जो 9 इंच वाली पट्टी थी ना, इस पर सिर्फ 7 इंच लंबा ही टांका लगाया है। जो आप कह रहे हैं ना कि मेरा मशीन में से धागा बार बार निकल जाता है, अब जैसे मेरा ये जो ऊपर वाला थ्रेड है ना, ये या अगर ये मैम। छोटा है और मैंने काट दिया अभी धागे को, कपड़े को हटाने के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हम इसको चलाएंगे ना, तो ये धागा ऊपर से खिंचता है। तो उस केस में आप है ना, हर बार एक छोटा टुकड़ा कपड़े का लेकर के और उसको लास्ट में लगा के सिल के चलिए। तो जब आप नेक्स्ट कपड़ा लगाएंगे ना, तो धागा उसमें अटका हुआ रहता है। सी, ये देखिए, ये 9 इंच वाली पट्टी है और मैंने इसको करीबन 1/4 इंच मान लीजिए, अब तो 1/4 इंच मैंने दबाया है। और मैं इसको बिल्कुल बढ़वा पट्टी की तरह फोल्ड कर रही हूँ। अब बढ़वा पट्टी की तरह फोल्ड करके और इसको इस तरीके से ओवरलैपिंग पट्टी बनाऊंगी। ये फ्रंट से और बैक से बराबर दबी हुई दिखाई देगी आपको, ये देखिए। तो हम पिन लगा सकते हैं चाहे तो। बस इसका ये ध्यान रखना है कि मुझे इसको 7 इंच को ही स्टिच करना है, मुझे 9 इंच तक नहीं लेके जाना है इसको। एक तो बिल्कुल धागे को, टाके को पिनिंग करके प्रॉपर एक ही जगह से स्टिच करेंगे ना, तो कभी भी सिलाई में सलवटें भी नहीं पड़ेंगी। और हर आदमी को जब भी कभी सिलाई करने बैठते हैं ना, बहुत अटेंटिवली तो करना ही पड़ता है। रफली तरीके से काम करते हैं तो सबका बिगड़ता है, उसमें नया होना या कोई एक्सपर्टीज हैंड नहीं भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने जैसे पेटीकोट में बढ़वा पट्टी लगाई थी ना, ये बढ़वा पट्टी बिल्कुल वैसे ही लगाई है बस ये, लेकिन बैक पैनल है मेरा, और बैक पैनल पर हमने ये बढ़वा पट्टी लगाई है। और इधर वाली जो फ्लैप है, जो फ्रंट का है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक पट्टी लेनी है, वही 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने, और उस पर वही 7 इंच का मार्क लगाया है। नीचे से 2 इंच करीबन छूट जाएगा अपने आप। अब हमें लेनी है कंसील जिप। मैंने आप लोगों को दिखाने की वजह से काफी बड़ी जिप ली है, और मार्केट में हर तरह की साइज में मिल जाती है। इस जिप पर आपको एक मार्क लगाना है, क्योंकि जिप को जब हम स्टिच करते हैं ना, तो ये अगर एक भी पोर्शन ऊंचा नीचा रह जाता है तो जिप प्रॉपर बंद नहीं होगी आपकी। तो ये जिप आप देख सकते हैं। और मैं क्या करूंगी, ये क्योंकि कंसील जिप है, आप इसको ध्यान से देखिए, कंसील जिप कभी भी दिखाई नहीं देती है। ये इसका फ्रंट भाग है और ये इसका बैक भाग है। बैक में ये काफी उभरा हुआ दिखता है, फ्रंट से बिल्कुल फ्लैट दिखता है, और इसका रनर बिल्कुल पॉइंटेड सा आता है। तो ये कंसील जिप ही लेडीज गारमेंट्स में लगानी चाहिए, ताकि जिप हमें विजिबल ना हो। और इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो पट्टी मैंने ली है डबल फोल्ड करके, इस पट्टी पर मैंने इस जिप को एग्जैक्टली ऐसे करके रख लिया है, क्योंकि 3 इंच की है ये, तो आप इधर से देख सकते हैं, इधर तो ये पूरी आ रही है और यहाँ पर ये इस तरीके से ओवरलैप कर रही है। अब मैं यहाँ पर टांका लगाऊंगी, लेकिन क्या है, मशीन चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने थोड़ी बड़ी जिप ली है, क्योंकि 1-2 रुपए का ही फर्क आता है बड़ी में और छोटी में। तो मैं बड़ी ही लेती हूँ और फिर इसको ऊपर की तरफ निकाल देती हूँ। थोड़ी सी तो ऊपर निकाल दी, और नीचे तो काफी सारी है। मैं सिर्फ 7 इंच तक इसका टांका लगाऊंगी। और अभी मैं इसमें एक नॉर्मल फुट यूज कर रही हूँ। कंसील जिप लगाने के लिए अलग सा प्रेशर फुट आता है। आज मैं आपको प्रेशर फुट के बारे में भी नॉलेज दूंगी। जिनके पास भी फैशन मेकर होता है ना, उनके पास तो ये बहुत इजीली लग जाता है, मिलता भी है बाजार में। मतलब मशीन के साथ ही आता है वन साइडेड प्रेशर फुट। अभी डबल वाला एकदम बंद कर फुट दो उसको।
ये देखिए, मैंने सिर्फ क्या किया था, ये पट्टी को मोड़ा था, ये इसका बंद भाग था, इधर वाला। खुले भाग की तरफ से ये ज़िप मैंने इस बड़े वाले फुट के साथ ही लगाई है, लेकिन आप देखो ये इतनी दूर जाके लगी है ये। जबकि कंसील ज़िप कहाँ लगनी चाहिए? इस गड्ढे में लगनी चाहिए, इस वाले में। तो इसके लिए सिंगल साइडेड प्रेशर फुट आता है। मैं सिंगल साइडेड प्रेशर फुट आपको दिखा देती हूँ। मेरी मशीन के साथ है, दूसरी मशीनों के साथ आपको बाज़ार में मिल जाता है और आप उस प्रेशर फुट को बदल सकते हैं। और जिसके पास प्रेशर फुट नहीं है अभी, तो वो साधारण वाली जो ज़िप आती है, वो भी लगा सकते हैं। ये है, देखिए, सिंगल साइडेड प्रेशर फुट है। इसमें इस साइड से ये ब्लैंक है, ये बूट आता है अलग से। तो हम इस बूट को क्या करेंगे, इस बूट को 1 सेकंड में इसमें बदल भी सकते हैं। ये हटा दिया मैंने और अब मैं इस वाले बूट को लगा रही हूँ इसके अंदर। वापस कर दो मेरे को। सुमन मैम आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुमन मैम आप। अच्छा, अब आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ जी। देखिए, मैंने क्या किया, बड़ी जिप ली है बहुत ज्यादा, ताकि मैं इसे ऊपर भी रनर को निकाल सकती हूँ और नीचे की साइड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ ये 7 इंच लंबी ही। मैंने एक बार ऑर्डिनरी फुट से और इसको, इस वाली, ये बंद भाग है इस पट्टी का, मैंने बहुत दूर यहाँ पे टाँका लगाया इसका, जबकि मुझे यहाँ लगाना है, बिल्कुल इसके गड्ढे में। तो अब क्या करेंगे, हमने वन साइडेड प्रेशर फुट लिया है और हम इसको, ज़िप को पूरा खोल देंगे इस तरीके से ये। अब इस गड्ढे में मेरे को मशीन चलानी है, क्योंकि कंसील ज़िप में जितना पास में हम टाँका लगाते हैं ना, उतना ही कंसील ज़िप हिडन हो जाती है। 1 सेकंड, मैं आज आपको फुट के बारे में सिखाऊंगी। मैंने एक ऑर्डिनरी मशीन में भी फुट लगा रखा है। मैं इस ज़िप को सिर्फ 7 इंच तक ही स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि उसके नीचे हमें फ्री रखना है इसको। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। ये देखिए, अब है ना, एक साइड में मैंने लगा दिया इसको। अब आप लोग 1-2 ना कंसील ज़िप लेकर के और फालतू पट्टियों पे लगा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब है ना, ये कंसील ज़िप आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है इधर से। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी साइड में। जिस साइड में मैंने वो पट्टी लगा के रखी थी ना, हम उस साइड में आ जाते हैं और अब हम इस पट्टी को, ये हमारा बैक पैनल है, बैक पैनल के साथ अब हम इसे स्टिच करेंगे। ये मेरे ख्याल से रॉन्ग साइड में लग गई मेरे से, 1 सेकंड, मुझे निकालनी पड़ गई क्योंकि 1-2 टाँके ऊपर चढ़ गए इसके। 1 मिनट, पहले हम इसको बैक पैनल के साथ ही स्टिच कर देते हैं। बैक पैनल के साथ में स्टिच कर रही हूँ मैं इसको, वही वाला प्रेशर फुट रहेगा, वन साइडेड वाला, और आप इसे वही 7 इंचेस पर ही ला करके फिनिश कर देंगे। बिल्कुल पास में चलानी है हमें।
आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जिप को क्या है, मैं साइड में खड़े होके लगा रही हूँ ना, तो आपकी बात मुझे सुननी है। मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा अभी इस पे स्क्रीन पे क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, एक साइड की जिप लगाते हैं ना, तो दूसरी साइड में आपको नीचे से ऊपर की तरफ लगानी पड़ती है। रीजन ये है कि अगर हम ऐसा नहीं लगाते हैं ना, तो हमको मशीन में वन साइडेड प्रेशर फुट की मजबूरी है ये, कि हम इसको इस तरीके से ही लगा सकते हैं। तो मैं इसको नीचे से लगा रही हूँ। वो थोड़ा सा इसीलिए मेरे को दिक्कत हो रही थी कि वो ऊपर का बैठता नहीं है इसमें। अब हम इस जिप को बंद करेंगे एक बार। और फिर इसको फ्रंट वाले पैनल के साथ अटैच कर देंगे। फ्रंट वाले पैनल में हमें वही 3 इंच का भाग छोड़ना है। रनर अगर आ गया है ना मशीन के साथ नीडल के सामने, तो कई बार नीडल टूट जाती है। तो रनर को ऊपर और नीचे शिफ्ट करने के लिए मैंने बहुत सारा इसका छोड़ा है, ये देखिए। इस तरीके से हमारा ये फ्लैप इसके ऊपर आ रहा है। अब हम इसका जो बगल का टांका है वो पूरा लगाते हुए जाएंगे। तो वो टांका लगाने में तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सीम प्रॉपर लिया है। मैं आपको इसमें इलास्टिक लगाने का तरीका पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है, इस टाइप से हमारा फ्लैप ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे बेल्ट वाले पोर्शन पे। तो बेल्ट कैसे लगाते हैं? इलास्टिक बेल्ट लगाते हैं, और एक होता है हमारा बुकरम के साथ में बेल्ट करना। तो पहले हम इलास्टिक बैंड सीख लेते हैं। हमें इलास्टिक जो लिया है, ये मेरा है 1.25 इंच लंबा। और चौड़ाई कितनी लेते हैं उसका एक फॉर्मूला है। जो भी आपकी कमर का नाप है ना, उसका 2/3 आप इलास्टिक लेंगे। - 39 लेके चल रही हूँ मैं, 40 है वैसे। तो 2/3 यानी 39 इज माई वेस्ट। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से फिर डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 78 डिवाइडेड बाय 3।
26 इंच का इलास्टिक मुझे विड्थ में चाहिए था। 26 इंच के इलास्टिक को मुझे काटना नहीं है। हम सबसे पहले इसको 26 पे नापेंगे। और जहां पर 26 आ रहा है वहां पर सिर्फ हम एक मार्क करके चलेंगे, बस ये वाला। आप चाहे तो एक हल्का सा नॉच भी यहाँ पे कट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बटन पट्टी लगा रही हूँ साइड में तो मुझे थोड़ा कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो ओवरलैपिंग करके जाएगा। जैसे बच्चों की स्कर्ट्स में या आपने देखा होगा साइड में स्लिट होती है, तो वो सिर्फ इलास्टिक अगर आप पूरे पे लगा रहे हैं, पूरे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप पूरे पे तभी लगाएंगे जब साइड में आप जिप नहीं लगा रहे। साइड में स्लिट खोली है तो वो स्लिट हमारी बटन पट्टी पे से भी खुली हुई रहेगी। तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक लेके चलेंगे जो विदाउट एनी स्ट्रेचेबिलिटी रहेगा, क्योंकि हम उसमें बटन पट्टी में अंदर स्टिफनिंग या तो बुकरम की देंगे नहीं तो इलास्टिक की देंगे। तो आपको समझना ये है कि जो भी इलास्टिक हम लगाते हैं, जिस भी बच्चे का, बड़े का, जिसका भी आप बना रहे हैं, उसकी कमर के नाप को नाप के उसका 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3, यानी 2/3 ऑफ योर वेस्ट इज इक्वल्स टू द इलास्टिक। तो इलास्टिक अपने आप खींच करके आपकी कमर के बराबर आपको कंफर्ट दे देता है। लेकिन अभी भी मैं सिर्फ इस पे मार्क ही करके चलूंगी, आई विल नॉट कट इट, क्योंकि जब हम इलास्टिक को लगा रहे होते हैं ना बेल्ट के साथ में, तो हमें बहुत दिक्कत ये आती है कि हमें इसे खींचना पड़ता है, तो कई बार ये डूब जाता है अंदर। तो आप इसे कट नहीं करेंगे, जितना भी आपका बड़ा सा इलास्टिक आपने खरीदा है हमें डालना सिर्फ 2/3 ही है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेफे के फोल्ड पर। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए एक तो ये बहुत एक्स्ट्रा में निकल रही है मेरी जिप के जो दोनों पार्ट्स हैं, तो मैं इसे कट कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप बिल्कुल भी गलती से भी रंग ऊंचा नीचा नहीं एक करें। बार जिप का मैडम दोबारा से बताना पड़ेगा, जिप मेरे को दिखा दो कैसे, एक बार समझ नहीं आया क्योंकि उस टाइम अनम्यूट नहीं कर रहे थे हमें। ओ, मैंने देखा नहीं था, आप लोगों के मैसेजेस थे लेकिन मैंने देखे ही नहीं थे कि आप मेरे को कुछ कह रहे हैं। देखिए जो जिप हमने लगाई है ना, एक बार जा तो जिप जो है एक बार आप मैम दोबारा से लगाकर, जैसे आपने उसका वीडियो भेजा था भेज ना हमें दीजिए वीडियो मैम। जेब का, तो बहुत इजीली जेब लगा पाई। और मैम उसमें ना तो उसी जिप तरह का से कलर जिप का भी अलग और भेज दीजिए फैब्रिक ताकि हम का कलर इजीली अलग लगा पाए जिप रखिएगा को। मैम। काम करेंगे, पहले मैं आपको एक बार जिप वाली चीज ही क्लियर कर देती हूँ पहले, फिर इलास्टिक का थोड़ा सा पार्ट लगा के बताऊंगी, क्योंकि इलास्टिक का वीडियो लंबा बनेगा और क्लास में उसको फिनिश नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों को जो मैं वीडियोस भेज रही हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है? बहुत यस बहुत हेल्प मैम, मिल रही बहुत है, उससे ज्यादा। इजीली हम लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, मैं इसका ये जो ऊपर वाला नेफा है ये मैं अभी छोड़ देती हूँ, पहले मैं आपको जिप वाला पोर्शन क्लियर कर देती हूँ। मैम ठीक है, जिप है ना मैम, जिप का और फैब्रिक का कलर अलग ले लीजिए ना मैम, तो हमको वो दिख विजन, वो भी वाइट, फैब्रिक भी वाइट, नीचे का बेस भी वाइट, मशीन भी एक वाइट, काम करती तो हूँ, मैं इस पैंट को डिफरेंशिएशन। छोड़ करके आपकी बात समझ रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या है, ये मेरा खुद का ही प्रोडक्ट बन रहा था, तो मैं अब आपको सिखाने के लिए कलर कॉम्बिनेशंस में डिफरेंसेस डाल के आपको सिखाती हूँ। हाँ रुकिए, यस मैम, थैंक यू मैम। देखो ये ब्लू कलर का कंसील जिप है, ठीक है। अब कंसील जिप के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसका पतला सा ये रनर है। मैं आपको बिना बटन पट्टी के सिखा देती हूँ आज, ये बहुत इजी वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कर लेते हैं अपन, तो आपको जल्दी से लगाना भी आ जाएगा। हम लोग अब बिना बटन पट्टी वाला ही लगाते हैं कंसील जिप, क्योंकि कई बार ऐसा भी लगाना इजी रहता है, तो वो मैं आपको सिखा देती हूँ। शायद फर्स्ट स्टेप है तो मैं भी थोड़ा सा जंप करने वाली परिस्थिति में ले गई आपको। आप क्या करिएगा, सबसे पहले कंसील जिप खरीदेंगे। अब कंसील जिप का सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये है कि मैं नॉर्मली पैंट में साइड में 7 इंच का ही स्लिट ओपन कर रही हूँ। हमने पेटीकोट में तो 6 इंच का ही स्लिट ओपन किया था, यहाँ हम पैंट में 7 इंच का ले रहे हैं, क्योंकि पैंट और भी ज्यादा थोड़ा सा फिटिंग वाइज टाइट होता है, तो 7 इंच का हमें जिप लगाना है। लेकिन असल में आपको जिप जो खरीदना है, आप बड़ा जिप खरीदिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा, जैसे वो 5-6 रुपीज का आ रहा है तो 8 रुपीज तक का आ जाता है। ये मेरा 13 इंच लंबा जिप है। आप लोग एक बार प्लीज सब लोग बताइए, अगर मैं ये वापस से करें, देर इज कंफर्टेबल और नॉट। ये कलर मैं ये ले रही हूँ, सही है ये? यस यस मैम।
अच्छा, अब देखो मैंने जिप एक्चुअली लंबा लिया है, ठीक है, और मुझे चाहिए कितना, 7 इंच चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एकदम ऊपर से नहीं नापूंगी इसको 7 इंच का, मैं बीच में से 2-2.5 इंच छोड़ के ऐसे ऊपर से, और फिर मैं दोनों तरफ 7 इंच का मार्क लगा दूंगी। ऊपर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा असल में जिप एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ ना मैं। एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि कई बार रनर निकल जाता है, हमें सिलाई में दिक्कत होती है, तो हम ऊपर भी रनर को शिफ्ट कर पाए, नीचे भी कर पाए। तो सीखने के हिसाब से वैसे तो मैं पैंट के लिए जो भी ला रही हूँ या ब्लाउज के लिए जो भी लाती हूँ वो 7-8 इंच का ही जिप लेती हूँ, लेकिन जब सिखाना है और जब हमें काम करना है तो हम इस टाइप से थोड़ा बड़ा जिप लेंगे, और इसमें हम ऊपर एक मार्क लगा लेंगे करीबन 1-1.5-2 इंच के आसपास में। वो जो मार्क हम लगाएंगे, मैं थोड़ा लाइट कलर के चौक पे लेती हूँ इसके लिए। मैं देखो इस पर करीबन 1.5-2 इंच के आसपास में चौक से, एक व्हाइट कलर के चौक से मैंने मार्क लगाया है, यानी मैं यहां से अपनी पैंट में लगाना स्टार्ट करूंगी इसको, ठीक है। और अब इसके बाद में मेरे को 7 इंच पर भी एक मार्क लगाना है, क्योंकि मुझे 7 इंच लंबी ही स्लिट ओपन करनी है, तो मैंने 7 पर भी एक मार्क लगा लिया। कंसील जिप में जो रनर है ना वो फ्रंट में दिखाई देता है ना। तो अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा खोल लेते हैं, एक बार आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसको लगाने का पर्पस क्या है कि हम जिस कपड़े में इसे लगा रहे हैं वहां पर ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ सिलाई की हुई है, जिप है ही नहीं, इसलिए कंसील जिप लगाई जाती है। अब किस किस चीज को हमें फॉलो करना है, सबसे पहले तो आपको 1 साइडेड प्रेशर फुट लगाना पड़ेगा अगर आप कंसील जिप लगाना चाहते हैं। तो जिनके पास में ऑर्डिनरी मशीनें हैं वो भी कंसील जिप लगा सकते हैं, सिंगल साइडेड बूट आता है, मेरे पास है एक मशीन में, तो मैंने परमानेंटली लगा रखा है क्योंकि मेरा तो स्विंग स्कूल चलता है यहाँ पे। तो मैं आपको उसका भी वीडियो सेंड कर दूंगी। उस कंसील जिप के फुट को आपको अपना ही फुट हटाने के लिए यहाँ पर उसमें एक पेच होता है, उसको हटा के और आप सिंगल साइडेड बूट लगाएंगे तो उससे आप आराम से अपनी कंसील जिप लगा पाएंगे। अब हम आ जाते हैं बिना बटन पट्टी वाले उस पे, मैं उसमें बटन पट्टी लगाइए, लेकिन हमें बिना बटन पट्टी के आपको सिखानी है। मैं कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेती हूँ एक बार। सपोज ये मेरे 2 पैनल्स हैं पैंट के, ठीक है, ये मेरा फ्रंट वाला भाग है, ये मेरा बैक वाला भाग है। अब मैं इसके ऊपर आपको जिप लगाना बता रही हूँ, तो क्योंकि हमने एक्चुअली ऊपर से बटन पट्टी उसी में लगानी है, तो हम बटन पट्टी के लिए सॉरी इलास्टिक बैंड या बेल्ट जो हम लगा रहे हैं उसके लिए हम 3 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, और बाकी का ये जो कपड़ा है इसको हमें क्या करना है वो आपको थोड़े से रूल्स ऑफ चेंज करने हैं। इतनी देर से आप बटन पट्टी वाला देख रहे थे, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं बिना बटन पट्टी वाली कंसील जिप आपको सिखा रही हूँ। मेरे ख्याल से ज्यादा इजी भी आपको वही रहने वाला है। मैंने ये पैंट को यहाँ से क्रॉच से सिल लिया है, अब मेरे को यहाँ पर बटन पट्टी लगानी है। मैं ऊपर से 3 इंच छोड़ूंगी क्योंकि मुझे इसमें नेफा मोड़ना है इलास्टिक लगाने के लिए, बाकी की जगह पर हम ये लगाएंगे। उससे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें 1.25 इंच के कपड़े का सीम पहले ही सिल देते हैं, ये बिना बटन पट्टी वाला बनेगा। और यहाँ पर जो हम टाका लगा रहे हैं हमारा बायस है, सॉरी बोलते हैं बास्टिंग स्टिच, बास्टिंग मतलब कच्चा टाका लगाया मैंने एक तरह से, ये मुझे उधेड़ना है। अभी मैंने जिप लगाया ही नहीं है, मैंने क्या किया फ्रंट और बैक को दोनों को पकड़ के ऐसे सिल दिया। अब मैं इसे इस तरीके से खोल लूंगी और इसको भी मैं खोल दूंगी ऐसे। जब ये खुल गया है तो मैं इसके ऊपर आयरन करके और एकदम इसको इस तरीके से ओपन कर दूंगी। ये टाका लगाने के बाद मैंने इसे बीच वाले सीम को भी दोनों को ओपन कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, और उसके बाद मैंने अपनी कंसील जिप को इसके ऊपर रख दिया। तो इसका जो उल्टा वाला भाग है ना, क्योंकि हमारा कपड़े का इनर फेस है, इसके उल्टे वाले भाग को देखो, ये रनर का ही फ्लैट वाला हिस्सा है,
उल्टे वाले भाग को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ अभी, और रखने के बाद मैं इसको दोनों तरफ से टाँका लगा देती हूँ। अभी किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम वापस से आगे बढ़ेंगे। आपको सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम, अभी समझ आ रहा है मैम। देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, दोनों फ्रंट और बैक को पहले मैंने एक कच्चा टाँका लगा दिया, फिर वो 1.25 इंच करीबन लगाया। अब मैंने इसको इस तरीके से रख लिया, खोला हुआ है देखो जिप, और एक भाग उल्टी है, ये उल्टी साइड मेरी तरफ है, और मैं अब इसके ऊपर एक बार ये दूर दूर वाला ही टाँका लगा रही हूँ, जो दूर लगाते हैं ना, वो बिल्कुल गड्ढे में नहीं लगा रही हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ लग रही। टाँका भी दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि अब मैंने सफेद धागे से ही लगाया है। सेम ऐसे ही मैं दूसरे वाले फ्लैप पर भी इसको लगा दूंगी। उस वाले पे जो मैंने अभी लगाया था, उसका मैं वीडियो बनाने के लिए उसको फिर से उधेड़ के फिर से लगा दूंगी, क्योंकि वो मेरे पास में, मेरे को फिनिश भी करना है उसको। अभी मैंने इसको जिप को बंद किया है, लेकिन मैं अब इसका दूसरी साइड वाला भाग भी लगा रही हूँ। अभी अभी मैंने 3 टाँके लगाए हैं। एक तो ये जो किया था ना, साइड से पूरा ही टाँका लगा दिया था, अभी तो बंद हो गया। मैं जैसे ही इसे उधेड़ूंगी ना, ये अपने आप स्लिट ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये बास्टिंग स्टिच है। बास्टिंग मतलब कच्चा टाँका, बड़ी मशीन से लगाया हुआ, तो ये उधेड़ना ही पड़ता है। लेकिन इससे क्या होता है, जिप बिल्कुल सिक्योर होके एकदम सही जगह पर लगती है। और पीछे की साइड में ये जो मैंने 1.25 इंच का सीम लिया था, इसे दोनों साइड्स में खोल दिया, और फिर एक साइड को ऐसे खोल के इस जिप के इस पार्ट से सिला, दूसरे को दूसरे पार्ट से सिल दिया। तो ये देखिए अभी है ना, ये यहां से ये पहला वाला टाँका था, ये दोनों जिप वाले टाँके हैं। अब मैं इसे ओपन नहीं कर पाऊंगी। रीजन क्या है? क्योंकि ये रनर मेरा ऊपर है और मैंने इधर से इसको बंद किया हुआ है, ये देखिए। तो इसमें एक्स्ट्रा कोई पट्टी नहीं लगाई ना अपनी जिप में? हाँ, इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे फिनिशिंग वाली बातें करते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, पहले ही इधर भी इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, तो फिर पट्टी वट्टी लगाने की उन्हें जरूरत नहीं है। वो पट्टी लगाने से थोड़ा एक उसमें थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है। बाकी ऐसी कोई ऐसा इतनी दिक्कत कभी आती नहीं है। तो ब्लाउज वगैरह में तो हम ऐसे ही लगाते हैं, वहां पे कोई बटन पट्टी होती ही नहीं है। तो मुझे लग रहा था ब्लाउज का टाइम आएगा तो हम उसको वैसे सीख लेंगे, और अभी ये वाला मैं से बता देती हूँ। अब देखिए क्या आता है, सीम रिपर। ये जिनके पास में फैशन मेकर है, उनके पास होगा, ये 10 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। हम क्या करेंगे, ये जो मैंने कच्चा टाँका लगाया था ना, इसको इसके जरिए उधेड़ दूंगी। ये उधेड़ने का ही टूल है, इसको उधेड़ना बाद में ही है आपको। मैम कच्चा टाका लगाना जरूरी है? हाँ, नहीं तो आपका है ना, ये जो जिप है ना, ये इधर उधर भागेगा ना। बिल्कुल सही जगह पर लगा हुआ है ये अभी। एक बास्टिंग स्टिच तो बहुत आसानी से लगता है, उधड़ता भी बहुत आसानी से है। ये मैम हम लोग कच्चा पता है सिलाई। जब तुरपाई के लिए देते हैं ना ब्लाउज वगैरह, तो उसको पूरा फोल्ड कर करा के फटाफट बास्टिंग लगा के दे देते हैं, तो वो सही जगह पर फोल्ड कर पाती हैं। जो लेबर है हमारी, वो प्रॉपर काम कर लेती हैं। फिर ये देखो बहुत इजीली उधड़ रहा है ये तो क्या है, मैं आप लोगों के सामने से खड़े करके काम कर रही हूँ, नहीं तो अभी रख के करूंगी तो फटाफट से निकल जाता है। नहीं तो आप इसका मैम कच्चा थ्रेड। कच्चा सिलाई कैसे करते हैं? कच्चा सिलाई करने के लिए मशीन में जो सबसे बड़ा वाला टाँका होता है ना, साइड में होता है ना मशीन में, आपके उसमें काली वाली मशीन है ना, मेरे पास उषा का एल्यूर मशीन। एल्योर है ना, तो उसमें तो सबसे बड़ा वाला जो 4 नंबर है ना, वहां लगाइए ना हाँ, आप मशीन का टाँका। ये 4 देखो, नंबर। अभी देखो इतनी बड़ी दिख रही है, कंसील जिप थोड़ी ना हुई है। तो अब हम इसको कंसील कैसे करेंगे,
हम एक बार लगाने के हिसाब से, क्योंकि मेरी सीम जितनी थी ना उसके बगल में मुझे लेके जाना था इसको। अब मैं बिल्कुल गड्ढे में टाँका लगाने के लिए वन साइडेड प्रेशर फुट यूज कर रही हूँ इसका। ये पार्ट इतना टफ नहीं है, बस रूल्स आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आपके इसमें वन साइडेड प्रेशर फुट नहीं है तो आप सादा वाली जिप ही लगाइएगा, ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा वरना। जो सिलाई की क्लास होती है ना उसमें क्या होता है कि हमारा कटिंग का पार्ट तो आपको धीरे धीरे इजी लगने लग जाता है, लेकिन सिलाई के जो फिनिशिंग वाले पार्ट्स हैं वो मैं थोड़े टफ लेके जा रही हूँ वापस। तो आपको लगता है बहुत टफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मशीन पर बैठिए। एलियोर वालों के लिए तो बहुत आराम है, एलियोर है, उषा की फैशन मेकर है, क्योंकि इसमें हर तरह के प्रेशर फुट को बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं। बाकी जिनके पास नहीं है वो लोग भी बहुत आराम से काम कर सकते हैं। देखिए ये मैंने लगा भी दिया कंसील जिप का दोनों साइड का टाँका, और अभी भी ये इतना दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं इसके बिल्कुल गड्ढे में अगर इसको चलाऊंगी ना अभी बिल्कुल पास में ले जाके, तो आप जब चौड़ा करेंगे तो बस आपको इतना सा दिखाई देगा, बस ये बहुत कम दिखाई देता है। तो कंसील जिप के लिए आपको एक बार और टाँका लगाना है और आप आराम से कर सकते हैं। अभी तो इतने सारे प्रेशर फुट आ रहे हैं, मतलब मेरा सजेशन ये है कि हम लोग क्या है, मशीन है इट्स ओके, आप उस मशीन के साथ खूब काम करिए, क्योंकि असल में तो है ना बिना बिजली वाली मशीनें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती थी। लेकिन फिर भी हम कोशिश यही कर सकते हैं कि अगर आपके पास में नई खरीदने की इच्छा है तो आप कोई फैशन मेकर लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर फुट वगैरह बदलना बहुत आसान होता है। देखिए 2 3 4 टाँके आपको पीछे से दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपको लगाने ही पड़ेंगे। एक तो पहले लगाया था सिक्योर करने के लिए, और ये गड्ढे में जो लगाया ये मैंने जानबूझ के थोड़ा बाहर लगाया, वो गड्ढे में लगाती तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब कुछ कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। अब ये हमारा जिप वाला पोर्शन जब कंप्लीट हो गया तो अब हम करेंगे इसको साइड से सिक्योर। साइड से सिक्योर करने के लिए जो आपने 1.25 इंच का सीम आपने जिप के लिए लिया था ना, आपको एग्जैक्टली उसी सीम पर टाँका लगाते चलना है। तो उसको जिप को आप ऐसे करके पकड़ लो, और जो पहला टाँका था ना बस आपको वहीं पर टाँका लगाते जाना है, और आपका साइड वाला पोर्शन भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। आप थोड़ा सा कोई भी रफ कपड़ा ले लीजिएगा और आराम से सिलाई करिए। जिप लीजिए, जिप को बार बार उधेड़ के लगाइए, तो आपको बहुत आराम से जिप लगाना आ जाएगा। और मेरे ख्याल से यही वाला टेक्निक जो मैंने अभी अभी बताया आपको, बिना बटन पट्टी के आप लगा के देखिए। बटन पट्टी वाला फिर मैं ये जो बना रही थी तो मैं आपको बनाते टाइम का वीडियो भेजूंगी, तो वो वापस से मुझे उधेड़नी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उसको प्रॉपर ढंग से आपको फिनिश करके दिखा दूंगी। ये देखिए मैंने बगल का टाँका भी लगा दिया। सपोज ये पैंट मैंने पूरी स्टिच कर दी है नीचे तक जा रहा है, और ये देखो ये टाँके में कहीं सल नहीं आएगा। फिर आपको जिप को स्टार्टिंग में दबाने के लिए यहाँ पर 1.25 इंच का सीम लेना है, फिर उसके बाद में कंसील वाला टाँका लगा दीजिए, तो ये अच्छे से आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना हो? मैम जो काफी हद अभी तक तो आपने क्लियर हो गया है, लेकिन जब लगा के देखेंगे तभी पता चलेगा हमें। हाँ जी, ये देखो जो ये अभी चीजें आपने जो है ना, लास्ट स्टिच लिया है मैम अभी, हाँ वो सिर्फ फैब्रिक पे लिया है नीचे। हाँ, वो सिर्फ फैब्रिक पे लिया है, क्योंकि जिप तो मेरे को मेरे को जो जिप मैंने लगाई है ना वो तो हाँ मुझे वही 7 इंचेस तक ही फिनिश करनी थी। अब देखो मैं जिप को अंदर से भी ऐसा पक्का कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर ये आड़ा टाँका इसलिए जरूरी है कि वो कपड़े के साथ तो सिक्योर नहीं हुआ ना। ये वाला देखो ये। यस मैम, यस मैम। अब आप इस रनर को कितना भी आसानी से ऊपर नीचे करेंगे ना, तो ये आपको पूरा क्लियर रहेगा। ये देखिए इससे नीचे जाएगा ही नहीं। मेरे ख्याल से यस मैम, डिफरेंट कलर का लेने से काफी चीजें क्लियर हुई हैं आपको, यस मैम। है ना। कोई भी जिप लगानी है ना, देखो सीधी सी बात है कि जिप में जितना आप कपड़ा दबा रहे हो ना, मेन कपड़ा, वही कपड़ा आपको नीचे तक टाँके में दबाना है। अब आपने पेटीकोट बनाया था,
सबने बनाया होगा पेटीकोट, तो पेटीकोट में भी हमने एक साइड में स्लिट लिया था, उस साइड स्लिट को हमने बटन पट्टी में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे तो वहां जिप भी लगा सकते हैं। तो जिप का तरीका यही है, आप पेटीकोट में भी जिप लगा सकते हैं कंसील वाला, उसपे तो आराम से, बल्कि बटन पट्टी भी हम ऊपर से जो नेफा लगा रहे हैं वो एंड में फिनिश होने वाला है, तो वहां पे भरवा पट्टी वगैरह की भी जरूरत नहीं है। अब इसको तो मैं बाद में ही फिनिश करूंगी, क्योंकि क्या है, ये आपके लिए वीडियो मेरे को बनाने के लिए चाहिएगा ये पार्ट। ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइम और ले रही हूँ आप लोगों से। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द जिप, मैं वापस से इस वाली जिप को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो में उसका बनाऊंगी। और इसके अलावा किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ फिर। अभी हम लगाएंगे तभी मैम हमको भी समझ में आएगा, बट ऐसे समझ में आ गया है एक बार। अभी आप लोगों में से सबने सलवार पेटीकोट के बारे में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि मंडे से अब मैं अपर्स पे आने वाली हूँ, या लोअर्स के बारे में आपको किसी को कुछ और जानना है? क्योंकि लोअर्स की बहुत लंबी लिस्ट होती है, वो मैं अभी आपको बोल भी देती हूँ, तो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाई देगा आराम से। देखिए, पेटीकोट जो होता है वो एक इनर कपड़ा है, उसी पेटीकोट को आप डिजाइनर पेटीकोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने 8 कली का पेटीकोट बनाया, तो उसका कमर का मेजरमेंट पूरा प्रॉपर आ जाता है जब हम प्लीट वगैरह डालते हैं, सिलाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे सपोज कोई लहंगा बनाना है कलीदार, तो कलीदार लहंगा बनाने के लिए उसमें एक भी सल नहीं लेते हैं। जैसे पेटीकोट में तो फिर भी हमने ऊपर एक हर एक में एक एक प्लीट डाली थी। पेटीकोट का मेजरमेंट अलग तरीके से होता है, लेकिन जब आप उसे लहंगे में कन्वर्ट करते हैं तो लहंगा तो पूरा विजिबल होता है। उसमें अगर आप ऊपर रिंकल्स लेकर के फिर बेल्ट लगा रहे हैं, डजंट लुक गुड। तो उसका पूरा एक तरीका आपको समझना पड़ता है, और उसमें सीम आप उतनी दबा देते हैं या कुछ और तरीके से काम करते हैं। इतना क्लैरिटी पे अब मैं ड्राफ्टिंग के साथ ही जा पाऊंगी, वरना नहीं समझ में आएगा। तो पेटीकोट वाला पोर्शन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। यस मैम। कोई भी ऐसा है जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, प्लीज वो क्वेश्चन रेज करें, तो फिर मैं बात कर सकती हूँ। मैम मैंने पेटीकोट के सेशन नहीं लिए थे तो मुझे पेटीकोट के बारे में आइडिया ही नहीं। आप एक काम करिएगा, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके अपने ग्रुप पे, आप सारे वीडियोस एक बार देखिए बैठ के, और छोटा काट के देखिए, है ना। सेशन को तो अपन एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि काफी लोग नहीं है जिनको पेटीकोट के बारे में कंफ्यूजन है। और अभी जो आपने सेशंस ज्वाइन किया वो आपको सारे क्लियर हो रहे हैं? हाँ मैम, सर मैम बॉटम में जैसे मैंने राउंड 9 लिया तो 9 का 18 होगा ना डबल? हाँ, वो तो और पूरा फिर बॉटम को मानेगी तो 18 ही। 9 जो आप कह रहे हो उसको बोलते हैं बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 2, 2, है ना। तो फिर मैम उसको जैसे डिवाइड करते हैं ना 4 से, जैसे बॉटम अराउंड डिवाइडेड 4। वो नहीं करते हैं, वो तो पेंट में करते हैं ना, वो तो दोनों तरफ लेते हैं, तो दोनों मिलकर के बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 2 ही रह जाता है ना। वही मैं पैंट का ही पूछ रही हूँ मैम। हाँ, तो तो पेंट बो में तो क्या होता है, जो आई आपका पॉइंट जाके बनता है ना, आई से दोनों हाँ, तरफ लेते हैं, ओके। है ना। तो आई के सी की तरफ भी जाएंगे ना, तो उधर बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। आई से डी की तरफ भी लेंगे, तो वो दोनों मिलकर के कितना होगा, बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 2 हो गया ना। जैसे मेरा 9 9 18 आ रहा है तो 18 कैसे होगा मैम? 18 डिवाइडेड बाय 4 करिए आप, 4.5 हो गया। उधर भी हाँ, 4.5 हो गया, दोनों मिलके कितना हो गया, 9 हो गया ना। अच्छा दोनों मिला के 9। हाँ, ओके। और ये मैडम घाघरे की हाँ जी। ये एक जो घाघरे की कली है, सॉरी एक आप सेकंड, एक उनको पूछना। सेकंड। हाँ, हाँ, बोलिए। मैडम एक जो पैंट स्टाइल बनती है, जो आगे से आगे वाले छोटे होते हैं और पीछे वाली बड़ी होते हैं, हम्म। उसकी ड्राफ्टिंग दे पाएंगे? नहीं, देने को तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा, मैं आपको अभी जो बात कहना चाह रही हूँ ना, कि अभी हमें इस पैंट को समझाने में भी बहुत कंफर्ट दिखना पड़ रहा है मेरे को। कुछ लोग काफी नए हैं, तो अगर मैं ड्राफ्टिंग दूंगी ना तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मेरे से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, नहीं, लेकिन एक मुझे बार। मुझे पर्सनली दे दीजिए आप ड्राफ्टिंग, मैं कर लेती हूँ थोड़ा काम। हाँ, तो आप एक काम करिएगा, आप पर्सनल ये है ना, मेरे व्हाट्सएप पे आप एक क्वेश्चन डाल दीजिएगा, और जैसे ही मैं फ्री होंगी ना, उस ड्राफ्टिंग का डायग्राम आपको भेज दूंगी। देखो, एक बहुत ओके मजेदार बात आपको बताना चाहूंगी। मेरी ड्राफ्टिंग का जो मैं आपको डायग्राम भी दूंगी ना, उसके ऊपर प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई होगी।
आप उस लैंग्वेज के जरिए आप कटिंग करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, है नहीं ना? मैडम, समझ में आ रहा है, आपकी ड्राफ्टिंग ना मुझे समझ में आ रही है तो काफी ठीक हद है। तक। अगर आपको, आप एक काम करिएगा, आपके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ों के बारे में अपन बात कर पा रहे हैं, अगर मेरे लिए भी कंफर्टेबल होगा और सबके लिए भी कंफर्टेबल होगा तो मैं ग्रुप पे डालूंगी, अदरवाइज आपको पर्सनल पे डाल दूंगी। और आपको अगर लगता है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने सेशन के बाद में जब हमें, अगर सपोज, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा एक टारगेट है कि मैं आपको इतना अच्छे से इन 25 दिनों में सिखा पाऊं कि कम से कम आपका एक पार्ट तो बनी जाए कि हाँ हमें आता है। अब जैसे अभी अभी किसी ने बोला था कि बहुत इनिशियल है, हमें नहीं आता है, इट डजंट मैटर, आप कटिंग करिए और सीधा सीधा जोड़िए, कुछ भी नहीं करना है तो सादा पायजामा तो बना के देखिए कम से कम। क्योंकि अब आज की क्लास के बाद जो भी सेशंस होंगे ना, वो अब हमारे इस तरीके से नहीं है कि हमने फ्रंट पैनल बना लिया, बैक पैनल बना लिया, बेल्ट लगा दी, हो गया। आपको कुर्ते के बारे में अभी 2 मिनट बाद में मैं बताऊंगी, पहले अपन एक बार लोअर्स के बारे में सारी बात कर लेते हैं। मैं आज सिर्फ पैंट के बारे में आपसे बात करती हूँ। देखो, मैंने पैंट की जो ड्राफ्टिंग आपको सिखाई है ना, मार्केट में जो पैंट्स आती हैं वो थोड़ी और डिफरेंट होती है। उसमें क्या होता है कि फ्रंट का पैनल पहले बना लिया जाता है और पीछे के पैनल को बढ़ाते हैं। वो किधर किधर से बढ़ता है, क्रॉच से भी बढ़ता है, हाइट में भी बढ़ता है क्रॉच, काफी उसमें टिपिकल चीजें हैं। तो जिनको एक बार ये पैंट क्लियर हो जाए, जैसे मैं ऑफलाइन जब क्लास लेती हूँ तो मेरा एक टारगेट ये रहता है कि आप कम से कम एक कपड़ा छोटा बनाएं, एक कपड़ा बड़ा बनाएं और अपनी ड्राफ्टिंग को इतना परफेक्टली कर लें, याद करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। कॉपी आपकी बनी हुई है, उसमें एक प्रॉपर लैंग्वेज लिखिए स्टेप बाय स्टेप। तो आपको लर्न नहीं करना है इसको, किसी भी लैंग्वेज को आपको सिर्फ समझना है, हर बार पढ़ के काम करना है और पढ़ के करना है, गलत ड्राफ्टिंग नहीं करनी है। और जब जोड़ने बैठोगे तो कहाँ दिक्कत आ रही है, जो अभी मेरे को लगा कि जिप में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, तो वो चीज मेरे को समझ में आ रही है कि शायद आपको वहां पर थोड़े कंफ्यूजन है, लेकिन आपके क्लियर हो जाएंगे। आप 2 3 4 जिप ले लीजिए बाजार से और आप मेरे से जितनी बार अलग अलग तरीके के पूछना चाहेंगे, आई विल डेफिनेटली शो यू। क्योंकि अभी ये जो मैंने ब्लू वाली जिप आपको लगानी बताई है, उसका रीजन मेरे पास सिर्फ ये था कि मैं इसको आपको ब्लाउज के हिसाब से ये वाली जिप लगाना बताने वाली थी कि हम बिना बटन पट्टी के काम करेंगे। लेकिन ठीक है, अगर आप ऐसे भी पैंट में लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये कभी कभी धागे वागे निकलते हैं तो इस जिप में उलझ जाते हैं, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर पीको या फिर इंटरलॉकिंग करवा लीजिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। पैंट के साथ अगर हम प्लाजो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, अगर आप लोग वहां पहुंचना चाहते हैं तो अभी मैं वो सेशन अभी आपका क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट द अपर्स। अगर आप सब एग्री हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज किसी को कुछ क्वेरीज है तो आज पूछ सकते हैं। आज 20 25 मिनट का टाइम है मेरे पास, आप जहां से भी मैम शुरुआत कीजिए शायद। हाँ, मैम इलास्टिक लगाना मैम, जब हम क्राउच के नीचे से स्टिच करते हैं और जब पैंट को पहनते हैं तो वो हिस्सा हमारा ऊपर चले जाता है अंदर की तरफ से। वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी को और भी कोई क्वेश्चन है तो मैं दोनों क्वेश्चन का एक साथ आंसर देना चाहूंगी। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे शायद। ये आप घाघरे की कलियां ऊपर से कैसे कटेंगी? घाघरे की कलियां जैसे आपने बताया ना कि पेटीकोट में तो हम लोग चुन्नट डाल सकते हैं, लेकिन घाघरे की कलियों में हम चुन्नट उसकी नहीं डाल। ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, वो आप इससे नहीं बनाए प्लीज, अच्छा है ना। और 8 कली से भी ज्यादा बनता है, करीबन 20 कली का बनता है, 25 कली का बनता है, उसकी ड्राफ्टिंग डिफरेंट होती है अच्छा। ना? तो अभी आप प्लीज मत बनाए अपना। लास्ट में अगर जब भी हमारा मतलब हमारी जब जैसे जैसे सेशंस हमारे चल रहे हैं, आप अगर हाँ कलीदा पर अगर अपन पहुंच पाएंगे ना तो आपको वो चीज बहुत क्लियर करके मैं समझा दूंगी। ठीक है, जी, अब मैं थैंक उस यू। क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ जिन्होंने अभी पूछा था कि पैंट पहनने के बाद बीच में से क्रॉच पे से पैंट दोनों साइड से ऊंची हो जाती है, यही क्वेश्चन था ना आपका। हाँ जी। देखिए क्या होता है, मैं आपको, ये वाली चीज बहुत बार मेरे साथ भी हुई और जब प्रॉब्लम हुई तो मुझे समझ में आया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो रीजन क्या होता है कि जो हम पैंट बनाते हैं ना, उसमें जो हमारा कर्व वाला क्रॉच होता है ना, एक बार मैं इस बोर्ड को क्लीन कर लेती हूँ। बोर्ड दिख रहा है सबको? जी
बोर्ड दिख रहा है? देखिए, जैसे हमने ये एक ब्लॉक बनाया था, तो हमने बेस डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच पर एक निशान लगाया था। हाँ जी। right? तो यहाँ पर जो ये एरिया था ना मेरा, जी और एफ वाला, हाँ जी। ये वाला, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंचेस लिया है ना अपन ने। तो ये जो क्रॉच होता है ना, ये इस तरीके से बहुत गहरा कर्व जाना चाहिए। अगर ये कर्व आपका एकदम गोल कर्व नहीं है, ये किस केस में होगा? जब आपके कमर का 1/4 + 2 इंच और जी से लेकर एफ में ज्यादा फर्क नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है ई को सपोज मैंने यहाँ लेकर आई है, तो यहां से लेके यहाँ तक करीबन आपका 3 इंच गैप होना चाहिए। ये जो गोलाई है ना, ये 3 साढ़े 3 इंच जानी चाहिए, यहां से लेके यहाँ तक ये कर्व। और ये कर्व जितना अच्छे से जाएगा, उतना ही हमारी पैंट में खिंचाव कम बनेगा। और अगर ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट सा बना दिया लाइक दिस, और ये यही फिनिश हो गया, कहने का मतलब है कि ये जो कमर का 1/4 + 2 इंच है, अगर वो यहाँ आ रहा है नीचे, तो उसके बाद में हमको यहाँ से लेके यहाँ तक 3 साढ़े 3 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका पैंट ऊपर चढ़ेगा। मैंने इसीलिए हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंच लेके चल रही हूँ मैं। आपके किसी की भी पैंट नहीं चढ़ेगी, क्योंकि जो हमारा क्रॉच होता है ना, वो प्रॉपर आगे से लेकर पीछे नहीं जा रहा था। और जितना अच्छे से गोलाई इसको मिलती है ना, उतना ही वो हंसी की शिकायत में पैंट बहुत अच्छे से बैठ जाती है। मतलब मैंने जो मेजरमेंट्स आपको दिए हैं, आप उसे फॉलो करके ही बनाइएगा। कई लोग कहते हैं नहीं हमें थोड़ा सा ढीला लग रहा था, वो ढीला नहीं बनेगा, वो आपको क्रॉच में प्रॉपर बनेगा। क्योंकि हमारा क्या होता है, बॉडी पोस्चर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। लेडीज और जेंट्स के बॉडी पोस्चर्स में क्या फर्क होता है, हमारा जो बैक एरिया होता है, हमारा जो ये वाला एरिया होता है ना, ये बहुत मतलब मस्कुलर बॉडी होती है, फैलता है जब हम बैठते हैं तो। और जैसे हम पैर मोड़ते हैं तब भी हमारी थाइज भी फैलती हैं। तो उस केस में हमेशा हम हिप पोर्शन को बहुत ज्यादा लेके चलते हैं। लेकिन वो जो पैंट की ओरिजिनल ड्राफ्टिंग होती है ना, उसमें बहुत बढ़ाते हैं पीछे वाले हिस्से को। आगे का हिस्सा बहुत फिटेड बनता है, पीछे का हिस्सा बहुत एक्सपैंडेड बनता है। लेकिन वो ड्राफ्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो जिसकी भी क्वेरीज है, इफ यू वांट टू लर्न दैट पैंट, आई विल डेफिनेटली शेयर माय वीडियो, मैं भेज दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले एक ये ऑर्डिनरी जो हमने बनाई है पैंट, ये भी आप बना के पहन के तो देखिए, आपको लगेगा कि नहीं ये ज्यादा बेटर है। और वो मैं आपको बता दूंगी, अगर आप उस स्टेप पर पहुंचते तो आप बना सकते हैं आराम से। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे किसी के घर में बच्चे हैं, वो निक्कर बना सकते हैं डॉटर्स की या बेटे की। तो बस कुछ नहीं करना है, आप सिंपल इसी ड्राफ्टिंग को फॉलो करिए। लंबाई जितनी भी आपको लेनी है ना क्रॉच के बाद में, घुटने से ऊपर घुटने से नीचे, आप आराम से उस चीज को कट करके बना सकते हैं। मैम डार्ट क्या होता है? देखो डार्ट क्या होता है, ये जैसे कपड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे करके फोल्ड करके एक तिरछा टांका लगाते हैं। आपने ब्लाउज, जो साड़ी के साथ अपन ब्लाउज पहनते हैं, यस उसमें मैम। आपने देखा होगा कप बनाने के लिए उसमें बहुत सारे डार्ट्स लगे हुए रहते हैं ब्लाउज में, ध्यान दिया आपने कभी? यस मैम। वो डार्ट्स होते हैं। डार्ट्स में प्लीट्स में क्या फर्क होता है, प्लीट तो एक सिंपल फोल्ड करके हम ऊपर से कोई नेफा वगैरह जोड़ देते हैं ऐसा करके। लेकिन डार्ट में बकायदा तिरछी सिलाई करी जाती है इस टाइप से। ये कपड़ा ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक एंड किया जाता है। तो ओके। डार्ट क्या करता है, डार्ट के 2-3 काम होते हैं। पहला काम तो होता है, डार्ट है ना, ऊपर वाली जो आप डेफा लगा रहे हैं सपोज, तो वहां की फिटिंग के लिए हम डार्ट्स भी लगा सकते हैं पेटीकोट में। लेकिन हम पेटीकोट में प्लीट लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारा पेट वाला पोर्शन हमारी कमर से थोड़ा सा फूल जाता है। तो हम प्लीट क्या होती है, प्लीट तो फ्लेक्सिबल होती है ना, टाका लग गया एक बार डार्ट की तरह। डार्ट और प्लीट में ज्यादा फर्क नहीं होता है, फोल्ड तो दोनों में ही करना है। लेकिन डार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाका लगा जाता है जो तिरछा जा करके और आपके कपड़े को इस टाइप से फिनिश कर देता है। मैं एक बार चौक से मार्क करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जो मैंने चौक से मार्क किया है, दिख रहा है आपको? यस मैम।
ये ओके बस यहाँ पर अगर आप मशीन चला देंगे ना तो ये ओके डार्ट बन जाएगा। तो डार्ट क्या करता है, अभी कप बनाता है, ब्लाउज जैसे हम बनाते हैं तो हमें अपने ब्लाउज को कप शेप देने के लिए 4-4 डार्ट्स लगाए जाते हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो यस तो मैम डार्ट आगे जाके वी शेप में खत्म हो जाता है। अब प्लीट्स को डायरेक्टली फोल्ड करते हैं तो ब्लाउज में प्लीट्स से तो कप नहीं बनेगा ना। हाँ जी ठीक है और किसी को कुछ पूछना हो डार्ट्स में, प्लीट्स में या पैंट से रिलेटेड जो भी बात आप पूछना चाहें। मैम मैम इलास्टिक लगाना बता दीजिए। इलास्टिक का मैं वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि क्या है, मेरे को ये जिप लगाने का वीडियो आपको भेजना है। तो ठीक है इलास्टिक मैम में क्या करूंगी, अभी आपको पूरा एक अच्छे से वीडियो मिल जाएगा इलास्टिक का, क्योंकि इलास्टिक है ना ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसाऊंगी मैं, इसको कपड़े के ओके साथ पूरा मेजर करके आएगा। तो जब आपको वीडियो मिलेगा आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैम ये जो सलवार का बैग लिया था मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, measure- अभी आप आ रही फोन है पे मैम? साफ-साफ बोलिए मेरे को। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी, हेलो बोलिए। मैम, अभी आ अब रही है? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है। मैम जो सलवार का बेसिक बॉडी ब्लॉक है ना मैम, बॉडीज ब्लॉक, हम्म सलवार का बेसिक बॉडी, उस पे जो ए बी के ऊपर हम जो मार्क करते हैं, जहां से क्रॉच कट करते हैं, ए बी के ऊपर भी एक मार्किंग लगाते हैं, हाँ वो जी, क्या मेजरमेंट है मैम? देखो उसमें हमने करा नहीं है, ए बी पर मार्क नहीं करा था। क्या किया था हमने, बी डी पर मार्क किया था, हिप आपने डिवाइडेड बाय। -2 इंच, वो 2 इंच अंदर लेके एक मार्किंग करवाई हाँ, थी। वो क्रॉच 2 इंच अंदर जाएगा। ए से बी पर मार्क नहीं करेंगे, हम बी से ए की तरफ तक 2 इंच का मार्क करके और फिर नीचे वाले एफ से मिला देंगे इसको। हाँ ठीक है, हाँ, तो मैंने एक्चुअली मेरी डॉटर के उसमें वैसे ही किया, इसलिए शायद उसका वो बेल्ट बहुत बड़ा हो गया। तो आपने 2 इंच किया ना उस बच्चे के लिए भी, वो गलती हो गई आपकी, हाँ, कोई बात दो नहीं। इंच किया आप है उसका मैंने। वीडियो भेजिएगा मैं उसमें करेक्शन हाँ, करके बता दूंगी। आप उसके अंदर, क्योंकि बहुत ओके छोटा है, ओके 8 साल मैम, का वो बच्चे मैं की बहुत हाइपर स्नैप। हाँ जी, आप उसमें हाँ, सिर्फ 1 इंच का ही मार्क लगाइए इसीलिए बस। ओके मैम। वो आप एक काम करिएगा, आप एक बार मेरे को उसका ऊपर वाला मेजरमेंट और बेल्ट का मेजरमेंट का डायग्राम पूरा फोटोग्राफ्स इंच टेप रख के आप भेजिएगा मेरे को, मैं उसका पूरा करेक्शन करवा दूंगी, कोई बहुत बड़ा ओके मिस्टेक नहीं मैम। है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बेल्ट यस मैम। वाली पैंट बता रही हूँ, क्योंकि अभी तो हमने ये वाली जो पैंट बनाई है ना, इसमें तो हम इसी में से नेफा मोड़ रहे हैं। अब मैं आपको बेल्ट वाली पैंट बता रही हूँ क्योंकि उसमें इलास्टिक लगाना आपको और भी इजी रहेगा। ठीक है, मैं सीधा बोर्ड पे आपको समझा रही हूँ कैसे बनाते हैं। ये हमारा नया पेंट का ड्राफ्ट है, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं जो भी आपको करना हो। देखो हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पेपर को हमें चौड़ाई से डबल करना है, और लंबाई से तो है ही वो ऑलरेडी। इसकी लेंथ सिर्फ आपको अपनी लंबाई के बराबर ही लेनी है, लंबाई प्लस 4 इंच नहीं लेनी है। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको 1 इंच जोड़ना है, लेंथ प्लस 1 इंच। पेपर फोल्ड है, 2 फोल्ड्स में है, हमने इसे बिट वाइज फोल्ड किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑन फोल्ड है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंच। फर्क इतना सा है, पहले हमने जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मैंने लिया ही नहीं अब की बार। क्लियर, अब हम इसमें ए बी सी डी मार्क कर लेंगे। जिसने एक बार भी पैंट नहीं बनाई है वो डायरेक्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने पेपर लिया है जिसको 2 साइड में फोल्ड किया है, इसकी चौड़ाई जो है वो हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंच रखी है, और लेंथ जो है वो हमारे जो पैंट की लेंथ है उसमें 1 इंच और जोड़ के लिया है। अब मैं ए बी पर एक मार्क लगा रही हूँ, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच, और बी डी पर मैं मार्क लगा रही हूँ हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंच। पहले जो वेस्ट पर मार्क लगाया था इट वाज माय ई एंड इट इज माय एफ। ए बी पर मार्क किया वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच जो पहले वाली कैंट में भी था। इसमें जो बी डी पर मैंने एफ वाला मार्क लगाया ना, उसमें मैंने +3 नहीं करा, हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस +3 नहीं करा,
सिर्फ 1 इंच जोड़ा है, और फिर मैं इसको ई को एफ से ऐसे कर्व लाइन से मिला दूंगी, और एफ पर वही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो जाके जी बनेगा, और जी का सेंटर ले लेंगे एफ जी का, ये जो सेंटर है ये एच बनेगा, और नेक्स्ट पॉइंट इज आई। आई के दोनों तरफ हम बॉटम डिवाइडेड बाय 4 बॉटम डिवाइडेड बाय 4 पर एक निशान लगाएंगे, और जी को इधर मिला देंगे, एफ को इधर से मिला देंगे। फर्क क्या आया है? बस ये आया है कि मेरी जो पैंट है वो अब 3 इंच छोटी हो गई ऊपर से, नीचे से कुछ नहीं हुआ है, और क्रॉच भी इसका 2 इंच कम बना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर अपन जो बेल्ट लगाएंगे ना उसके लिए हमें अलग से कपड़ा लेना पड़ेगा। तो या तो मैं ये वाली जो पैंट बना रही हूँ ना, इसी में मैं ऊपर से कट करके और आपको नेक्स्ट वाला बता देती हूँ, या तो अभी देखती हूँ मैं भी, अगर टाइम है हमारे पास तो। आपको यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। कोई कंफ्यूजन है? मैम जो क्रॉच के लिए ऊपर से निशान लेते हैं, जो ऊपर से नीचे तक मिलाते हैं, वो कितना लेना होता है मैम? क्रॉच के लिए मैंने मेजरमेंट दिया, बीडी की लाइन पर आपको हिप डिवाइडेड बाय 3 + 1 इंच लेना है इस वाले पैंट में। हिप डिवाइडेड बाय 3 + 1 इंच, क्योंकि हम इसमें बेल्ट अलग से जोड़ेंगे, इसमें नेफा हम इसमें से नहीं मोड़ रहे पैंट में। ऊपर वाला जो पॉइंट है जिससे आपने मिलाया है, जो नीचे तक लाए हैं मैम, ये यहाँ से आगे बी तक। बेस डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच था ना, जिसको मैंने ई मार्क किया है। ओके 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 मैम। ई और एफ को फिर आपको कर्व मिलाना है, ये बिल्कुल कर्व मिलेगा। ओके कर्व के लिए आप कोई भी कर्व स्केल ले सकते हैं, किसी के पास नहीं है तो आप डायरेक्ट मिला लीजिए, नहीं तो ये कर्व स्केल है, आप इसके साथ मिलाइए इस तरीके से। ओके ठीक है। और ये आइडिया, और अभी कुछ लोगों ने मेरे को वो भी भेजे थे ड्राफ्ट बना के भी। आप प्लीज न्यूज़पेपर में आप सब लोग बनाइए, एक बार सब लोग बनाइए। इस क्लास के सेशन के ओवर होने के बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस पेंट की ड्राफ्टिंग को एक बार बनाइए, क्योंकि कल और परसों की छुट्टी में मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपके कंफ्यूजन बेल्ट लगाने तक सीमित रह जाए, आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिप आप लोग मेरे ख्याल से नहीं लगा पा रहे हैं, तो भी आप डायरेक्टली पैंट को बिना जिप के, बिना पॉकेट के भी कंप्लीट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ दिस। अगर आप साइड से स्लिट ओपन नहीं करना चाह रहे हैं तो भी पैंट हमारी कंफर्टेबल आप पहन पाएंगे आराम से। तो आपको अगर जिप और ये नहीं लगाना आ रहा है तो एक पैंट तो कम से कम आप लोग बिना पॉकेट और बिना जिप वाली बना लीजिए, और नेक्स्ट पे आप कोशिश करिए कि जिप लगाना आपको आ जाए, क्योंकि जैसे ही हम कुछ फिटेड कपड़ों पे आते हैं तो जिप हमारी जरूरत बन जाएगी, वरना नहीं जरूरत है। ओके मैम, हाँ अगर मैं मेरे 8 इयर्स डॉटर के लिए बनाऊं अभी ये पैंट, तो मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकती हूँ? देखो क्या करना है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। नाप लेना आपको आगे, आपकी डॉटर का वेस्ट का ले लीजिए, हिप का ले लीजिए, लेंथ भी ले लीजिए, आता है ना? यस मैम, यस अब मैम। आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है। अब आप एक ब्राउन पेपर या न्यूज़पेपर लीजिए, आप उसे 2 फोल्ड्स में फोल्ड करिए, और आपकी डॉटर के लिए उसकी जो भी लंबाई, उसमें 1 इंच जोड़ करके तो आप पेपर की लेंथ ले लीजिए, और जो चौड़ाई है ना वो उसका हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंच उसका भी लेना है। तो 6 इंच जो है हमारा कर्व बन जाता है। 5 तक ले लीजिए, 4 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कम मत लीजिएगा, क्योंकि वो जो अभी क्वेश्चन था ना कि पैंट उठ जाती है, उसका रीजन यही रहता है कि हम उसको हिप पे से भी थोड़ा टाइट बनाते हैं, तो वहां से वो उठती है। आप अपनी डॉटर का हिप डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंचेस तक लेकर के पेपर की चौड़ाई ले लीजिए, और एग्जैक्टली आप ऐसा ही ड्राफ्ट बनाइए जो मैंने अभी भी बताया आपको। आपको बॉटम यस अराउंड मैम। उसका कम ले सकते हैं, इतना चौड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि बच्चे का नहीं जरूरत होता 16 इंच का। आप उसका 12 इंच का बॉटम अराउंड भी लेंगे तो बॉटम डिवाइडेड बाय 4, बॉटम डिवाइडेड बाय 4 आप लेंगे तो उसका आपको आराम से पैंट का शेप बहुत अच्छा मिल जाएगा। और आप इतना ही यस मैम। करिएगा, ये वाला बनाइए आप ऊपर से। नेफा जो मैं फोल्ड करवा रही हूँ ना, अपन अलग से बेल्ट लगा के सीखते हैं, ठीक है? यस, तो यस मैम। वो सेशन मेरा और बढ़ जाता, इसलिए मैंने ये सोचा था कि पैंट को मेरे को एक ही सेशन में खत्म कर देना था। तो अब अपन कोशिश यही करेंगे कि चलिए नेक्स्ट सेशन में हम एक बार बेल्ट लगाना भी सीखेंगे, एक बार और जिप लगाना सीखेंगे, एक बार और पॉकेट लगाना सीख लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के लिए। आई विल कट अ पैंट एंड स्टिच इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई विल सेंड यू द वीडियोस ऑफ मेकिंग दिस जिप, पॉकेट एंड अपर बेल्ट। बस ये 3 ही कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से, और किसी को related to
ड्राफ्टिंग कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को भी? आप नो मैम। जो मेन कंफ्यूजन है वो आपको पॉकेट का हो सकता है, साइड जिप का हो सकता है, और ऊपर वाली बेल्ट को तो अभी मैंने बताया ही, तो है ही कंफ्यूजन में अभी। यस मैम। वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा से सारा समझ में आया लोगों को, सबको क्लास में। सब एक बार वीडियो तो ऑन कर लें। यस मैम। यस मैम। यस। या कैसे लग रहा है आपको क्लास में? आपको समझ आया ना? पैंट, सबकी डिमांड थी कि पैंट सीखना है हमको। यस मैम, बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छे से समझाया है। मैम। अब आप लोग सब बना करके, जो भी आप कैसे भी बनाते हो ना, एक बार कपड़े पे ना तो एक बार शेयर करना ग्रुप के अंदर कि आप क्या बना रहे हो और आपको क्या समझ आ गया, और क्या मतलब फाइनली मतलब आपको आप खुद को अच्छा लगेगा यार मैंने खुद ने बना के पहना है। तो आप लोग कोशिश करिए, एक आध मतलब बनाएंगे ना सैंपल तो जरूर शेयर करिएगा। ओके मैम। एक और मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। देखिए, अभी आप एक लिस्ट बनाइएगा आज कि हमने जो जो चीजें सीखी हैं, और जो वीडियोस हैं आप उसे देखिए और पेपर पर ड्राफ्ट कर लीजिए। क्योंकि जैसे आप ये समझ लीजिए कि हमारी फर्स्ट क्लास क्लियर हो गई है, अब हम सेकंड क्लास में जा रहे हैं, है ना? हाँ, तो सही है। बेस मजबूत हो जाएगा ना तो आगे सब चीजें आसान हो जाएगी। और मैम आपको मुझे फर्स्ट डे का वीडियो मिल सकता है क्या? काय का वीडियो पूछ रहे हैं आप? फर्स्ट डे पेटीकोट का, बस मेरा सलवार और पैंट का मुझे सारे कोई वीडियोस प्रॉब्लम नहीं ग्रुप है। पे शेयर किए हुए हैं, सारे वीडियोस हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 का मिल जाएगा आपको। डे 1 का मैम ओपन नहीं हो रहा था, डे 1 का। नहीं है उसमें, हाँ। आप एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि संगीता जी ने सारे डाले हुए हैं, सबके पास वीडियोस हैं। आप एक बार स्क्रॉल करके चेक करिएगा, और आप कहीं पर सेव करके रखिए इनको, इन मैं वीडियोस सेव को। कर, बाकी सब वीडियो सेव है मैम, फर्स्ट डे का ही बस नहीं है। मैंने बहुत बार रिपीट किए, एक बार स्क्रॉल करोगे आपको सारे आपके ग्रुप पे ही मिलेंगे। ओके मैम, ठीक है, ठीक है। हाँ, और यदि नहीं है तो पर्सनल में मेरे को मैसेज भेजना, क्योंकि मैं खुद भी अपना सेव करती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं ना कब फोन जग जाता है, भाई मैम भेजो मैम भेजो। मैं इसीलिए एक जगह अपना खुद के नाम पे ना एक बना लीजिए, वहाँ हर एक को सेव करते जाइए तो आपके पास सारी वीडियोस हमेशा रहेंगी। नहीं मैम, सारे वीडियो सेव है, बस फर्स्ट डे का मैंने नहीं किया था तो मेरे को समझ ओके नहीं आया ओके था। ओके। पर हम ग्रुप में तो नहीं डालेंगे क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पर्सनली आप बोल दिएगा, पर्सनली ओके आई मैम, विल सेंड। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसे बोलना। देखिए चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट जो क्लास है हमारी मंडे को, उस दिन आपका एक एग्जाम है छोटा सा। मैं करीबन आपको 1 बजे के आसपास में, संडे को भी हो सकता है, मैं क्वेश्चन पेपर बना के डालूंगी। आप उन क्वेश्चंस में अपने क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो ओके मैम। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ, या तो उसमें मैं एक बार एक कोई डिसीजन लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आएंगे तो हम लोग नहीं उसको रीड आउट कर पाएंगे। या तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों ही डाल दूंगी, और उसके साथ आपको अपने क्वेश्चंस और ऐड ऑन करने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड आप अपना क्वेश्चन डालिए, नॉट द आंसर, क्योंकि आंसर तो मैं आपको डाल के भेज रही हूँ। तो उसके जरिए आपके जो भी कंफ्यूजन्स है वो हमारे तक पहुंच जाएंगे। तो ये एग्जाम अभी आपके क्वेश्चन के साथ में मेरे क्वेश्चंस होंगे, मैं क्वेश्चन के साथ आंसर डाल रही हूँ आपको। आप उस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आप उसके नीचे अपना क्वेश्चन डाल के मुझे भेजिएगा, ठीक है? तो काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे लाइव सेशन में भी आपके साथ कवर कर दूंगी, और जहाँ पर मैं रिप्लाई कर सकती रिप्लाई कर दूंगी। और चलिए, ओके सुमन जी, हाँ जी, आज टुडेज क्लास ओवर। मंडे को हाँ फिर मिलते हैं आपके साथ, और सभी जो भी ये लर्न कर रहे हैं सभी के जो आपने बोले उनको पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मंडे को अपनी क्यूरीज सॉल्व कराएं। ओके, बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।